लोगों के बीच फैलने के बाद कोरोना वायरस विकसित होता है। नतीजतन वायरस बदल जाता है और मूल वायरस से अलग हो जाता है। कोरोना वायरस के बदले हुए वायरस को कोरोना वायरस का वेरिएंट कहा जाता है। मूल वायरस और बदले हुए वायरस के बीच अंतर को समझने के लिए वैज्ञानिक वायरस की आनुवंशिक सामग्री का मानचित्रण करते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कोरोना वायरस को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यानी वेरिएंट की निगरानी की जा रही है। रुचि के वेरिएंट, चिंता के वेरिएंट, उच्च परिणाम के वेरिएंट। वैज्ञानिकों द्वारा निगरानी की जा रही एक वेरिएंट पहली श्रेणी में आती है। एक प्रकार को रुचि का प्रकार माना जाता है यदि इसमें ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं जो संदिग्ध हैं या महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं और व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं। वायरस का भिन्न रूप ब्याज का एक प्रकार चिंता का एक प्रकार बन जाता है यदि यह अधिक आसानी से फैलता है, अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचता है, नैदानिक प्रस्तुति को बदलता है या ज्ञात उपकरणों की प्रभावशीलता को कम करता है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, निदान, उपचार और टीके। इसके अलावा कोरोना वायरस की तीसरी श्रेणी उच्च परिणाम का रूप है, जो रोकथाम के उपायों की प्रभावशीलता और चिकित्सा प्रतिवाद की प्रभावशीलता को काफी कम कर देता है। इस संस्करण की पहचान पहली बार जनवरी 2021 में अमेरिका में की गई थी। इस वायरस की संक्रमण क्षमता अज्ञात है क्योंकि इसने सीमित संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। WHO ने इस संस्करण को ब्याज के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया। यह पहली बार दिसंबर 2020 में पेरू में रिपोर्ट किया गया था। GISAID कोविड ट्रैकिंग पहल के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 9 मामले लैम्ब्डा से जुड़े थे। यह कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चलाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहा है और इसकी पहचान सबसे पहले भारत में हुई थी। तब से यह वेरिएंट I1 और I2 में बदल गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डेल्टा को चिंता के एक प्रकार के रूप में सूचीबद्ध करता है। भारत सरकार ने डेल्टा प्लस I1 को देश में चिंता के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है। डेल्टा के इस म्यूटेंट का पहली बार यूरोप में मार्च 2021 में पता चला था। यह SARS-CoV-2 का एक नया संस्करण है जिसे हाल ही में 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया है। इस संस्करण ने बहुत बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन दिखाया है, विशेष रूप से 30 से अधिक वायरल स्पाइक प्रोटीन पर, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रमुख लक्ष्य है। फ्रांस में वैज्ञानिकों ने ओमाइक्रॉन वेरिएंट की तुलना में अधिक म्यूटेशन वाले कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन की पहचान की है। मामलों को अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा से जोड़ा गया है। कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में ओमाइक्रॉन वेरिएंट में बड़ी संख्या में म्यूटेशन होते हैं। ओमाइक्रॉन संस्करण मूल SARS-CoV-2 वायरस की तुलना में अधिक आसानी से फैलता है। ओमाइक्रॉन संक्रमण वाला व्यक्ति टीकाकरण के बावजूद दूसरों में वायरस फैला सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि वर्तमान टीके गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और ओमाइक्रॉन प्रकार के संक्रमण के कारण होने वाली मौतों से रक्षा करेंगे। PCR परीक्षण ओमाइक्रॉन के साथ संक्रमण का पता लगाने के लिए जारी है। हालांकि वैज्ञानिक अन्य प्रकार के परीक्षणों पर किसी भी प्रभाव का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स अभी भी गंभीर कोविड-19 के रोगियों के प्रबंधन के लिए प्रभावी होंगे। हालांकि वैज्ञानिक यह आकलन करने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या अन्य उपचार अभी भी ओमिक्रॉन संस्करण सहित नए रूपों पर प्रभावी हैं।